नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिये को मार गिराने में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार 31 जुलाई को हानिये की हत्या करके इजराइल ने सुबह बताया कि किस तरह से तेहरान में जाकर यह हत्या की गई है और 2 बजे करीब यानी कि भारतीय समय अनुसार 4 बजे निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिये मंगलवार को ही ईरान पहुंचे थे और राष्ट्रपति मसूद पजकिशियान जो हैं उनके शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमास ने भी अब हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि अब तक इजराइल का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिये ने गाज़ा पट्टी छोड़ दी थी। हानिये की देखरेख में ही बताया जा रहा है कि हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो सबसे बड़ा हमला था वो किया था, जिसके बाद से लगातार ये युद्ध जारी है और इजराइल लगातार हमास पर निशाना साध रहा था। इसमें 1200 से अधिक लोग अब तक मर चुके हैं। इसके बाद भी लगातार एयर स्ट्राइक जो है इजराइल की तरफ से हमास पर हो रही है। अब इस बड़े नेता की हत्या कर दी गई है। चीफ हानिये की मौत के बाद अब अमेरिका में क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यदि इजराइल पर अब अगर हमला होता है तो अमेरिका जो है उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में मामलों को शांत करने पर भी काम करेगा। उधर ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने इस पर बताया है कि किस तरह से उनके घर पर सिक्योरिटी की इमरजेंसी बैठक हो रही है और स्थितियों का जायज़ा लेने के लिए कि जो जैसी स्थिति बन गई हैं उसमें अब आगे क्या कदम उठाना है, इसको लेकर ईरान में मीटिंग्स का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कमांडर से लेकर बड़े नेता इस वक्त लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और बताया गया कि जो हमला है वो बुधवार की सुबह हुआ था और घटना की जाँच फिलहाल ईरान में की जा रही है। बयान में ये भी कहा गया है कि इस्माइल हानिया की मौत पर उन्होंने दुख जताया है और अब हर संभव कोशिश की जाएगी इसमें जो फिलिस्तीन है उसकी मदद करने के लिए ईरान की तरफ से। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।